अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम and very good morning. I welcome you people to the class. So what we were discussing? We were discussing all the subjects all over the world are divided into two sciences: pure sciences and social sciences. H2O. H2O stands for either you are in Karachi or in Kuala Lumpur, either you are in Multan or in Muscat. When you open H2O, the answer is water. इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट जो है that is of pure sciences. केमिस्ट्री में आपको ये सोशल साइंसेज जो सेकंड एरिया है, उस सोशल साइंसेज में जो सेकंड एरिया में हमें चीज़ें मिलती हैं वो सब्जेक्ट मिलते हैं सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी है। हमारे घर में खातून होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सुबह सुबह उठ के बेचारी भाग रही होती है नमाज पढ़ने के बाद, इस बच्चे को ये फ़ायदा हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, मियाँ साहब को भी 2 रोटियाँ बना के दे दी और जनाब बच्चों के लिए सब कुछ की। उसका नाम क्या होता है? अम्मी। अम्मी अम्मी ये अम्मी ये अम्मी वो। तो इकोनॉमिक्स इज द अम्मी ऑफ सोशल साइंसेस। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि हमने जो सब्जेक्ट्स लिखे थे, ऑल द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू प्योर साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस की जो मदर है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपने जिंदगी के अंदर ये समझना है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान इन सच अ वे कि मैं सही मानों में पाकिस्तान के लिए वैल्यू ऐड करूं, तो एक बहुत बड़ा डोमेन है आपके पास काम करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे पब्लिक पॉलिसी में आप काम करें, पॉवर्टी को कम करने के लिए काम करें, यू कैन वर्क इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की देयर आर मैनी आई शुड से ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें एक ब्रांच आपको मिलेगी एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। आपने अकाउंटिंग पढ़ी आज तक? कभी जिंदगी में अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने का मौका मिला किसी को? मेरा आप गौर से सुन लीजिए कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, उसका नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कोई अगर आपसे पूछे आपका नाम क्या है? एसन। थैंक यू एसन। As if someone asked you that what do you understand by the term accounting, so you would say accounting is a language of business. आपका नाम क्या? ज़का। थैंक यू ज़का। अब अकाउंटिंग को जब हम गौर से देखें तो हमारे पास 2 किस्म की अकाउंटिंग मिलेगी। अगर हम अकाउंटिंग को देखें then you will find 2 types of accounting. Number 1 is financial accounting and number 2 is managerial or management accounting. तो हम लोग आज किस कोर्स के लिए जमा हुए हैं यहाँ पर? मैनेजरियल अकाउंटिंग। सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट मैनेजरियल अकाउंटिंग। किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो पूछ ले। आई एम हियर टू सर्व यू, आई एम हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू इम्पार्ट नॉलेज। ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू two sciences, pure sciences and social sciences. रिसर्च तो दोनों जगह होती है, प्योर में भी होती है, सोशल में भी होती है। लेकिन सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट जो हैं वो सब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो मुझे पसंद है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मुकद्दस को जो है वो ब्लू रंग पसंद है और बिलाल को जो है वो ग्रीन रंग पसंद है, तो बताइए हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट? Both are right. अंडे का कोई कसूर थोड़ी है, किसी को अंडा पसंद है, किसी को अंडा पसंद नहीं। सो सोशल साइंसेज में जो सब्जेक्ट्स हैं वो बेस करते हैं सब्जेक्टिविटी पर, हाउ डू यू लुक एट द थिंग। और अकाउंटेंट्स ये चाहते हैं कि दुनिया भर में सब्जेक्टिविटी पर बात इस तरह से ना हो कि सब्जेक्टिव रहे। हम अपने तौर पर कहते हैं ना यार ये बंदा बड़ा सब्जेक्टिव है, एंड ही वांट्स दैट, वो जो कुछ कहता है वो इम्पोज करना चाहता है आपके ऊपर। क्यों भाई? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ एवरीवन इज अग्रीड टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। सारे लोग एक बात पर एग्री करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑब्जेक्टिव।
तो सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स है, द मदर ऑफ सोशल साइंसेज इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बड़ी जरूरी है भाई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे क्या चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है तो फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग चाहिए। फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग जो है वो बेसिकली क्या है? बेसिक रिसोर्सेज हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी, इट इज डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स। लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन हमारी डिजायर जो है वो अनलिमिटेड है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी दम निकले। तमन्ना और अरमान में फर्क है। तमन्ना वो तमन्ना है जो जीवन में न पूरी हो, जो मर के भी न पूरी हो, उसे अरमान कहते हैं। कहते हैं वो अरमान ले गया। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी कम ख्वाहिशें रखेंगे जिंदगी में, जिंदगी ज़्यादा अच्छी होगी। बेसिकली दैट्स इम्पॉर्टेंट। हम वापस कनेक्ट करेंगे कि जनाब यानी सोशल साइंसेज में जो हमारे पास मदर सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कई ब्रांचेज हैं, एंड वन अमंग देम जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। In financial economics, we find what? In financial economics, we find accounting. Accounting is a subject of financial economics. अब accounting क्या है? Accounting is a language of business. तो अगर मैं लिख दूं ये सेंटेंस, accounting is a language of बिजनेस। अब गौर से बात देखेंगे, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की जबान है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये बताएं इस सेंटेंस में कौन कौन से की टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं? कौन कौन से की टर्म्स नजर आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में? अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। की टर्म कौन कौन से हैं इसके अंदर? जी, बिजनेस, शाबाश, बिजनेस और अकाउंटिंग और लैंग्वेज। अब जरा डिस्कस करते हैं, व्हाट इज बिजनेस? आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज बिजनेस? और जैसे ही आपको पता चले, अरे यार ये तो मुझे पता ही था, आई शुड राइट इट, उसी वक्त लिख लो व्हाट इज बिजनेस। यस बिलाल जी, शिजादी, सॉरी, to show our skills, to show we are doing something to show skills, right? And generate a revenue, managing something good, and generate a revenue, generate revenue after doing some activity. That's correct. So अगर तो पूछ सका कि what is business, तो आपका जवाब होना चाहिए business is a commercial activity. लिख लो, business is a commercial activity. बेटा इसको थोड़ा सा आगे कर दें, ऐसा नहीं पीछे से हो, और आगे कर दें, लवली हो गया, जबरदस्त। बिजनेस इज ए कमर्शियल एक्टिविटी। और देखिए रिकॉर्डिंग हो भी रही है ना? yes sir, बिजनेस इज ए कमर्शियल एक्टिविटी है। और कमर्शियल एक्टिविटी हम लोग कैसे करेंगे? हम पाकिस्तान को सर्व करेंगे अच्छे से। हम कैसे करेंगे? ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। जॉन मिल्टन का कॉन्सेप्ट था, ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल। सब लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। अभी हमारा लेक्चर यहाँ हो रहा है, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे, कितने लोग देखेंगे, आप सब दोबारा देखेंगे भाई है। आप हर नए बच्चे को बताएंगे, अपने दोस्त को, कि भाई देखो कीट के अंदर सर मुनव्वर जो पढ़ा रहे थे उनका लेक्चर ये, देखो तुम्हारे यहाँ तुम्हारी हिस्ट्री में कैसी क्लास होती है, पता चल जाएगा है। वो क्या कहते हैं, दूध का दूध और पानी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ काम नहीं हो रहा, सब जगह काम हो रहा है। सब जगह लोग अपनी कैपेसिटी, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर, दूसरों के साथ कंपेयर ना करके उनको नीचे ना दिखाएं, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करके वैल्यू ऐड करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो बॉटम लाइन क्या हुई? अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब है कमर्शियल एक्टिविटी। लैंग्वेज से क्या करते हैं भाई? कम्युनिकेट। वेरी गुड है। कुछ लोग लैंग्वेज के वो गाय की जबान को खाते हैं, हलीम में डाल के खाते हैं गाय की जबान को, भाई जबरदस्त। वो कहता महंगी है भाई जबान है। इन्होंने बड़ा मुंह बनाया है, सर कैसे खाते होंगे गाय की जबान को हलीम में डाल के, पैन उड़ा देने का। लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स फाइन। अच्छा, कम्युनिकेट कैसे कैसे करते हैं? बोलकर, कहकर है। बोलना कहते हैं ना, जैसे जब ये बोलना जो लफ्ज है वो मैना के लिए होती है, मैना बोलती है, तोते बोलते हैं, इंसान तो कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, दैट्स फाइन। और कैसे कम्युनिकेट करते हैं? रिटन कम्युनिकेशन, शाबाश। और फेस टू फेस यानी जेस्चर्स है।
एक दिन आपका नाम क्या है? फाइज। हाँ, एक दिन जनाब फाइज के अब्बा ने फाइज को बुलाया। फाइज के अब्बा के दोस्त आए हुए थे। फाइज ने कुछ यानी कुछ ऐसी मतलब कुछ खाना चाह रहे थे, वो गुलाब जामुन आए हुए थे बहुत, उनसे मैं भी खा लूँ। अब्बा ने हाथ से खाली इशारा किया, फाइज आए। तो बॉडी लैंग्वेज और कैसे करते हैं कम्युनिकेट जी? लिसनिंग तो हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिसनिंग भी है। इफ यू आर ए गुड लिसनर मीन्स यू आर गुड कम्युनिकेटर। और लिसनिंग में जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज आती है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस। वो कम्युनिकेशन से आपको मैं कनेक्ट करके बताऊंगा किसी वक्त। बॉटम लाइन और कैसे करते हैं कम्युनिकेशन जी? ऑनलाइन कम्युनिकेशन, वेरी गुड, जबरदस्त। वो भी लिख के करते हैं ना, करेक्ट से भी तो करते हैं कम्युनिकेशन। करेक्ट से करते नहीं करते हैं? कैसे? गाड़ी रोड पे जा रही है, जैसे लाल बत्ती होती है हम क्या करते हैं? फौरन निकलते हैं, ओ भाई रुकना है। और क्या करते हैं? साउंड से करते हैं कम्युनिकेशन। साउंड से करते हैं तो सारे लोग सारे लाल हुए। वो नुसरत अली के कौन सा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, सबको याद है पक्का भाई। तो बॉटम लाइन उससे भी सारे ये साउंड से कम्युनिकेशन है। धम करके आवाज आई, साइंस से कम्युनिकेशन होता है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज कैसे बनती है? स्पीच से। स्पीच कैसे बनती है? पैराग्राफ से। पैराग्राफ कैसे बनते हैं? वर्ड से। वर्ड कैसे बनते हैं? अल्फाबेट से। इंग्लिश में कितना अल्फाबेट है? 26। वेरी गुड। लेकिन अकाउंटिंग की बड़ी खूबसूरत बात है, अकाउंटिंग में सिर्फ 5 अल्फाबेट्स है। हाउ मेनी अल्फाबेट्स? और वो बड़े क्लियर हैं, CLEAR, क्लियर, बड़े क्लियर है अकाउंटिंग के अल्फाबेट। C फॉर, बचपन में क्या पढ़ा? C फॉर कैट, बिल्ली, मानो, है ना? यहाँ अब आप बड़े हो गए, अब आप पढ़ेंगे C फॉर कैपिटल। L फॉर क्या पढ़ा था? लायन। आज आप पढ़ेंगे L फॉर लायबिलिटीज। E फॉर क्या पढ़ा था? एलिफेंट, है? एक बंदे ने एलिफेंट पाला, बेबी एलिफेंट। बेबी एलिफेंट वो लेकर आया, वो इधर उधर भाग रहा था। उसने क्या किया? एक रस्सी से उस बेबी एलिफेंट को जंजीर से, व्हाट डिड ही डू? उसने जंजीर से बेबी एलिफेंट को दरख्त से बांध दिया भाई। अब वो बेबी एलिफेंट जब जाने की कोशिश करता तो वो जो जंजीर के साथ